हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में हम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करें। वैल्यूएशन अगर हम यहाँ पे एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो वैल्यूएशंस है, तो वैल्यूएशंस के मेथड्स या इसके ऑब्जेक्टिव, जैसे बुक वैल्यू क्या होती है, कुछ डिफरेंट जैसे डेफिनेशंस है, बुक वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिशिएशंस क्या होती है एंड डेप्रिशिएशंस के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम सारा कवर कर लेंगे वैल्यूएशंस के बारे में। और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जेईई, सब इंजीनियर या एमपीपीएससी का एग्जाम हो, तो हम उन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन टॉपिक में। टॉपिक क्या है हमारा? वैल्यूएशन। टॉपिक क्या है हमारा? वैल्यूएशन। और किस एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं? एसएससी जेईई 2025, एसएससी जेईई या फिर सब इंजीनियर या फिर सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो। तो वैल्यूएशंस में आज के इस क्लास में हम यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में बात करेंगे, जैसे बुक वैल्यू के बारे में। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में हम फर्स्ट क्या बात करेंगे? बुक वैल्यू के बारे में। फर्स्ट इज द बुक वैल्यू। फर्स्ट क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होती हैं? बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशंस होगी? अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस के लिए बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। जो भी द वैल्यू प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, इसकी यूजफुल लाइफ के लिए किस किस पर बेस्ड है? जैसे परचेज वैल्यू पर बेस्ड है एंड डेप्रिशिएशन वैल्यू पर। तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में फर्स्ट इज द बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे इसमें क्या डेफिनेशंस के लिए बात करेंगे? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट यूजफुल लाइफ, ड्यूरिंग इट यूजफुल लाइफ, ड्यूरिंग इट यूजफुल लाइफ। तो हमने बुक वैल्यू में क्या देखा यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट यूजफुल लाइफ, बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू। और किस किस पर बेस्ड है ये बुक वैल्यू? सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको एज इट इज़ ये सेम वैल्यू ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन। अब ये किस किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू पर बेस्ड है, परचेज वैल्यू एंड डेप्रिशिएशन, परचेज वैल्यू एंड डेप्रिशिएशन, बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिशिएशन पर क्या है ये बेस्ड है, इज कॉल्ड बुक वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज़ द अमाउंट shown in the account book, amount shown in the account book। तो जो भी हमारे पास अमाउंट है ये किस में शो करता है? अकाउंट बुक में। तो बुक वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होती है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिशिएशन। जो ओनली किस पर बेस्ड है? एक तो परचेज वैल्यू पर एंड डेप्रिशिएशंस में, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही की यही आपके पास डेफिनेशंस एग्जाम में मिलेगी। नेक्स्ट, जो भी अमाउंट है ये किस में शो करता है? अकाउंट बुक में एंड
after allowing necessary depreciation, after allowing necessary depreciation, necessary depreciation, after allowing necessary depreciations. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक वैल्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू. बुक वैल्यू इज independent, book value is independent, book value is independent from market value. मार्केट वैल्यू, तो हम यहाँ पे बुक वैल्यू के लिए क्या बात कर रहे हैं, द वैल्यू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन पर क्या बेस्ड है. अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलोइंग नेसेसरी डेप्रिसिएशंस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बुक वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बुक वैल्यू आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर. तो बुक वैल्यू आफ्टर एन 1 ईयर इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट माइनस N1D. तो ओरिजिनल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट माइनस क्या आ जाएगा, N1D. तो हमने बुक वैल्यू में क्या डिस्कस किया कि द वैल्यू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन टू परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन पर बेस्ड रहेगी, एंड जो भी अमाउंट है अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलोइंग नेसेसरी डेप्रिसिएशंस, एंड बुक वैल्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बुक वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बुक वैल्यू आफ्टर N1 ईयर के बाद जो ओरिजिनल कॉस्ट निकलेगी और कैपिटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट या तो कैपिटल कॉस्ट को हम N1D से माइनस करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बुक वैल्यू आफ्टर N1 ईयर के बाद. नेक्स्ट, इसके लिए एक और फॉर्मूला है, वह डेप्रिसिएशन where depreciation capital D equal to C minus B divided by क्या आ जाएगा, N. D equal to C minus B divided by N. तो डेप्रिसिएशंस क्या होता है, कैपिटल D equal to C minus B divided by N. तो ये सारे डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बुक वैल्यू की. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती हैं. बुक वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशंस को ही बुक वैल्यू बोला जाता है, एंड जो अमाउंट है अकाउंट बुक में शो होता है, एंड इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट माइनस N1D को ही क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू, और डेप्रिसिएशंस क्या होता है, D इक्वल टू C माइनस B डिवाइडेड बाय N. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्रैप वैल्यू की. सेकंड इज द स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू, अब स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल. अगर डिसमेंटल्ड मटेरियल की बात करें तो ये क्या कहलाएगी, स्क्रैप वैल्यू, और विदाउट डिसमेंटल्ड मटेरियल तो ये सेल्वेज वैल्यू के लिए. तो दोनों ही यहाँ पे डेफिनेशंस क्या हो जाती है, अलग अलग. जैसे कि द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल, जो भी डिसमेंटल्ड मटेरियल की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर डिडक्शन, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर डिडक्शन. स्क्रैप वैल्यू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शन.
द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल्ड, द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। तो हमने स्क्रैप वैल्यू में क्या देखा, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर is known as, at the end of a structure is known as scrap value or demolition value. Demolition value। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के लिए कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल, जो भी डिसमेंटल्ड मटेरियल है उसकी वैल्यू आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, डिमोलिशन वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो हमने इसके डेफिनेशंस में क्या देखा, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, डिमोलिशन वैल्यू। अब हम यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के फॉर्मूले के लिए बात करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू, स्क्रैप वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग को ही क्या बोला जाता है, स्क्रैप वैल्यू। तो अब जंक वैल्यू क्या होती है, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट, इस जंक वैल्यू को कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग से हम क्या करेंगे, माइनस। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू में भी स्क्रैप वैल्यू में टू पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में टू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन, जो किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशंस में। तो स्क्रैप वैल्यू की क्या डेफिनेशंस होती है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू को ही हम यहाँ पे डिमोलिशंस वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशंस बन जाती, जंक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी, जो किस पर डिपेंड्स करेगी, अपॉन कॉस्ट ऑफ डिमोलिशंस वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस को अभी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कि बुक वैल्यू क्या होती, क्या इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते। तो बुक वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कैपिटल कॉस्ट होगी उसको N1 माइनस डी से हम माइनस करके बुक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी इसका डाटा है ये किस में शो होता है, अकाउंट बुक में। नेक्स्ट, इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं D=C - B डिवाइडेड बाई N, इससे हम यहाँ पे डेप्रिशिएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको स्क्रैप वैल्यू में ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, जो किस पर डिपेंड करती है, डिमोलिशन वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो अभी हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सर्विंग में हमने क्या क्या डिस्कस किए, यहाँ पे
वैल्यूएशन यूनिट में। वैल्यूएशंस की हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे कि जो भी यहाँ पे फेयर प्राइस, किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस को हम डिपेंड करते हैं, ये क्या कहलाता है, वैल्यूएशंस। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने रेंट के बारे में डिस्कस किए थे, एंड टैक्सेशंस क्या होता है, बेटरमेंट चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस किए थे, बेटरमेंट चार्जेस क्या होता है, और फिर हमने कुछ इसकी स्पेकुलेशंस के लिए बात किए थे। तो ये वैल्यूएशंस के ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड्स के लिए बात करेंगे कि रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या यहाँ पे कि जो भी डिमोलिशंस की वैल्यू है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट वैल्यूएशन कॉस्ट, ये सारी ही वैल्यूएशंस के किस में आ जाती है, मेथड्स में। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैल्वेज वैल्यू के बारे में कि सैल्वेज वैल्यू क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड इज द सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। द सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस समझेंगे। द वैल्यू ऑफ द बिल्टअप प्रॉपर्टी, जो भी बिल्टअप प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द बिल्टअप प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ the value of the built up property, the value of the built up property। तो salvage value क्या होती है, the value of the built up property at the end of its useful life, at the end of its useful life, at the end of its useful life। तो हमने सैल्वेज वैल्यू में क्या देखा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द बिल्टअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। विदाउट बीइंग डिसमेंटल, तो विदाउट बीइंग डिसमेंटल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सैल्वेज वैल्यू का। तो सैल्वेज वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द बिल्टअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के लिए बात की थी कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि सैल्वेज वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कि द वैल्यू ऑफ द बिल्टअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सैल्वेज वैल्यू कितनी कंसिडर्ड की जाती है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस की। इट इज़ generally 10% of the total cost of construction। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस की 10% वैल्यू कंसिडर करते इन द सैल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने क्या देखा, स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू बुक वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऑब्सोलेंस क्या होता है। ऑब्सोलेंस। तो ऑब्सोलेंस के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, अभी हमने स्क्रैप वैल्यू देखी, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल ऑफ द डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रैप वैल्यू डिमोलिशन वैल्यू। नेक्स्ट हम ऑब्सोलेंस के लिए बात करें, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी the value of the property
द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी decreasing if its design decreasing if its design, अगर इसकी डिज़ाइन क्या हो रही है, डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग इफ इट्स डिज़ाइन एंड स्टाइल आर आउटडेटेड This phenomena is called obsolescence. Next, reason of the obsolescence. Reason of the obsolescence. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इसके रीज़न ऑफ द ऑब्सोलेसेंस के लिए बात करें, ऑब्सोलेसेंस में रीज़न ऑफ ऑब्सोलेसेंस, तो इसके लिए क्या रीजंस होते हैं? ऑब्सोलेसेंस इज़ चेंजिंग टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड आइडिया, चेंजिंग टेक्निक कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? डिमोलिशन वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस की? ऑब्सोलेसेंस में द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग इफ इट्स डिज़ाइन, अगर इसकी डिज़ाइन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है एंड स्टाइल आर आउटडेटेड, दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। तो ये फेनोमिना क्या कहलाता है? ऑब्सोलेसेंस बोला जाता है। एंड रीज़न ऑफ द ऑब्सोलेसेंस का रीज़न क्या होता है? चेंजिंग टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शंस की टेक्निक है इसको चेंज करने के लिए। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।